तो हो गई तसल्ली? संभालिए गुलाटी साहब, चलिए घर चलते हैं। आइए, अब चलिए आप। क्या हुआ? सर, मुझे लगा कि हमें कोई देख रहा है। डोंट वरी, हमारे अलावा यहाँ और कोई नहीं। आज मम्मी जी यहाँ होती तो हमें साथ देखकर उन्हें बहुत खुशी होती। आपकी मम्मी को हमारे बारे में पता है? I mean, हम दोनों के बारे में? हमारा डिसीजन तो पहले फाइनल हो जाए। भाई, तुम्हारा फैसला तो फाइनल है ना? यस सर, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। पर एक बात है सर, जब हम एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे ना, हम अपने आसपास के लोगों का दिल नहीं दुखाएंगे। I mean, मेरे मम्मी पापा मेरे लिए सब कुछ है, वो मेरी दुनिया है। आपको भी तो पता है कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं और मैं उनका दिल दुखा के सुखी नहीं रह सकती। इसलिए मैं उनकी मर्जी के बिना शादी नहीं करूंगी। और मुझे ये भी पता है कि आप अपनी फैमिली को कितना प्यार करते हो। बस मैं इतना चाहती हूँ कि वो भी हमारे साथ शामिल रहे। एग्जैक्टली। अब तुम मेरे हाथों से बनी हुई चाय पियोगी? कम ऑन। दिस। नहीं नहीं सर, इस पे अभी मेरा हक नहीं है। जब टाइम आएगा ना, मैं अपना हक अपने आप ले लूंगी। सही टाइम? और कितना वेट करोगी तुम? बताया तो है सर, अभी मम्मी पापा से परमिशन लेनी है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पापा से बात कर सकता हूँ। नहीं नहीं सर, प्यार तो मैंने किया है ना, मैं उनसे बात करूंगी, मैं परमिशन लूंगी। ये मेरी जिम्मेदारी है। वो मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं और मेरी लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट चीज उन्हें मैं बताऊंगी। नहीं तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मेरे ख्याल से सर, मुझे अब चलना चाहिए, बहुत लेट हो गया है और मैं अपना फोन भी घर पे भूल आई हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हाँ जी सर। पर तुम्हारे पापा जी की वो कंडीशन? अब सारी कंडीशन खत्म हो गई है सर। क्या हुआ गुलाटी जी? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझसे तो अब घर भी नहीं जाया जा रहा है। आप जाइए किशन भाई साहब, मैं बाद में आ जाऊंगा। अब मेरी मानिए गुलाटी साहब, घर चलिए। आप जाएंगे भी कहाँ? अरे मैं तो अभी भी कहता हूँ कि निखिल जैसा रिश्ता आपको टॉर्च लेके भी नहीं मिलेगा। अब तो आपने सुन ली ना विक्रमजीत कपूर की बात पल्ले पड़ गई ना आपके। उन्होंने आपकी बेटी को फंसा लिया है, अपनी आंखों से देख कर आ रहे हो ना। जरा सोचिए, एक बार ये बात दुनिया को पता चल गई तो कौन करेगा ऐसी लड़की से शादी? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ किशन भाई साहब कि अगर मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको बहुत बुरा कहा था। आप मुझे 4 बातें सुना दीजिए, जो भी कहना चाहते वो कह दीजिए मुझे, लेकिन किसी भी बात का, किसी पुरानी बात का गुस्सा निकालने के लिए ना ये बात किसी को मत बताना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। अरे गुलाटी साहब, मैं तो किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन ऐसी बातें दुनिया से छुपती नहीं है ज्यादा देर। आप अपनी बेटी को संभालिए। और आपको तो पता ही है, लड़की की इज्जत मतलब कच्चा घड़ा, एक बार अगर टूट गया तो दोबारा नहीं जुड़ता। चलिए चलिए, आप घर चलिए। चलिए चलिए, आइए।
गुलाटी जी, कहाँ चले गए थे आप? और नैना कहाँ है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, मुझे जवाब दीजिए। आप अकेले ही चले आए? मैं आपसे पूछ रही हूँ, बताते क्यों नहीं? किशन जो भी कह गया, क्या वो सच है? बोलिए ना आप, बोलते क्यों? मैं आपसे ही पूछ रही हूँ। किरण जी, क्या देख रही हो? कुछ नहीं सर, तुम्हारा ध्यान बाहर ही है। बस इन खूबसूरत पलों को एंजॉय कर रही हूँ। बाहर देख के? हाँ जी सर, एक्चुअली ना आज मुझे बहुत ही डिफरेंट फील हो रहा है। जो चीजें मुझे नॉर्मल लगती थी ना, आज मुझे बहुत स्पेशल लग रही है आपके साथ। आई कैन अंडरस्टैंड, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही फील हो रहा है। सच में सर, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। मैं ना एक बात सीरियसली पूछूं? हाँ जी पूछो। तुम्हारे मन में कोई शक तो नहीं है? अगर है तो हम कुछ कर सकते हैं उसके बारे में। पर उसके बारे में हम क्या कर सकते हैं? सब कुछ तो हमारे हाथ में नहीं होता ना। और वो ऐसी कौन सी चीज है जो हमारे हाथ में नहीं है? एक चीज तो है सर, हमारी उम्र का डिफरेंस। आपको तो पता है ना सर, मेरी उम्र और आपकी उम्र में कितना अंतर है। मुझे तो कोई अंदाजा नहीं है सर कि आपकी फैमिली और मेरी फैमिली इस रिलेशन को लेके कैसे रिएक्ट करेंगे। मुझे ये भी डर है कि कहीं वो इस रिलेशनशिप को रिजेक्ट ना कर दें। रिलैक्स, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस बात करने की देर है। सर यही तो बड़ी टेंशन है, हम बात कैसे करेंगे? खुशखबरी देने के लिए ना मिठाई लेकर जाते हैं। हाँ जी, पापा जी को भी ना पाइनएप्पल पेस्ट्री बहुत पसंद है। तो फिर ले जाते हैं पाइनएप्पल पेस्ट्री ढूंढ ढूंढ के। मैं अब करूं तो क्या करूं? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है नैना का। कहीं हमारी नैना भटक तो नहीं गई है ना? गुलाटी जी, खाना तो खा लो। अरे बाद में खा लेंगे, अभी नहीं। कल से आपने कुछ भी नहीं खाया है। अगर आपको रोटी खाने का मन नहीं है तो मुझे बताइए, आप जो खाना चाहते हैं वो मैं आपको बना कर दूंगी। अब मुझे कोई टेस्ट नहीं आने वाला, मेरे तो मुंह का स्वाद ही मर चुका है। पापा जी, नैना, अरे तू तो अपना फोन घर पर ही छोड़ के गई थी, तो हमें कैसे पता चलेगा कि तू कब और किस टाइम आने वाली है? हाँ जी पुत्र, कितनी फिक्र थी तेरी। तेरी फिक्र में इन्होंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं। सॉरी मम्मी जी, सॉरी पापा जी। वैसे आप ठीक तो हो ना? आपकी सेहत को तो कुछ नहीं हुआ ना? मेरी सेहत को क्या होगा, ठीक ही हूँ। तू बता, तू खाना खाएगी या बाहर खाकर आई है? खाना खाने के बाद ना मेरे पास आप दोनों के लिए एक सरप्राइज है। ये देखो, पाइनएप्पल पेस्ट्री आप दोनों के लिए।
बहुत ज्यादा खुश है तू तो। तेरी इस खुशी की वजह क्या है? कहीं ऑफिस की रजिस्ट्री तो नहीं हो गई तेरे नाम पे? क्या पता मालकिनी बन गई हो ऑफिस की। और अब कौन से डिपार्टमेंट का हेड बनाया है कपूर साहब ने? मुझे तो अब कुछ ऐसा ही लग रहा है। क्यों? बताओ नैना पुत्र। ओ नैना पुत्र, जा तू कपड़े बदल ले और फिर खाना खा लेना। जा पुत्र। गुलाटी जी, हद हो गई। बेटी अभी घर आई है और आप उससे इस तरह से बात कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं सरताज सिंह जी? कुछ नहीं मारा मैडम, सामान पैक कर रहा हूं। क्या बोल रहे हैं? और जो भी बोल रहा हूँ सोच समझ के ही बोल रहा हूँ। अब आपने जोक्स भी सोच समझ कर मारने शुरू कर दिए क्या? मारा मैडम, मैं कोई जोक नहीं मार रहा हूँ, पर आपका पत्ता कट गया है, ये बात समझ लीजिए। पत्ता? कौन सा पत्ता कट गया सरताज सिंह जी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सरताज सिंह जी। कॉफी मंगवाऊं आपके लिए? ओ नहीं नहीं मैडम, रहने दीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और सच बता रहा हूँ कि आप हार गई हैं, नैना जीत गई है। क्या मतलब? हम हार गए? ओ मैं कौन सा हारा हूँ, मैं तो सिर्फ एक शर्त हारा हूँ, पर आपका तो सच में पत्ता ही कट गया। खुल के बात कीजिए सरताज सिंह जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। खोल के तो कपूर साहब ने बात की है नैना के साथ अपनी शादी के बारे में, और उसने भी हाँ कर दी है। मारा मैडम, मुझे पता है कि सुनकर आपको झटका लगा है। नहीं सरताज सिंह जी, आई एम ओके। ये आप ऐसे ही बोल रही है ना? अपने आप को संभालिए मायरा मैडम, मुझे पता है कि आप ये धोखा नहीं सह सकते, पर एक बात कहूंगा कि जो बंदा किसी और का हो चुका है उसके बारे में सोचकर अपना दिल क्यों दुखा रही हैं आप? अभी कहाँ हुआ है वो इंसान किसी और का? सिचुएशन बदलने में टाइम नहीं लगता। अभी तो सिर्फ प्रपोज ही किया है ना सर ने, अभी शादी तो नहीं हुई है। दिल्ली अभी बहुत दूर है। मायरा मैडम को धक्का तो लगा है, सुनकर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। जो कुछ भी पूछना है सोच समझ कर पूछिएगा। और सोच समझ के पूछूंगा किरण जी। पहले मुझे ये बताइए कि आपको उसने कुछ बताया है क्या? हाय रब्बा, आप बिना किसी की बात को सुन, आहिस्ता बात करो। आप बिना किसी न किसी की बात सुनकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। अगर ऐसी कोई बात होगी तो वो बता देगी ना हमें। बात तो है किरण जी, एकदम पक्की बात है। हाय रब्बा, अगर आपको लगता है कि कोई बात है तो आप खुद ही क्यों नहीं पूछ लेते? पूछ लूंगा, लेकिन आप धीरे क्यों नहीं बोल रही हैं? वो आ गई। पापा जी, पापा जी, पापा जी, आप मेरी बात सुन तो रहे हो ना? पापा जी, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैं सुन लूंगा तुम्हारी बात भी, पहले मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ जी पापा जी, बताओ। टाइम निकाल के तू मेरे साथ चलेगी? मुझे तुझे अपने साथ कहीं लेकर जाना है। पर जाना कहाँ है पापा जी? मैरिज ब्यूरो।
तेरा नाम रजिस्टर कराना है। मैरिज ब्यूरो? अब तुम्हारे पेपर भी खत्म हो गए हैं, साथ साथ तेरी नौकरी भी चल रही है। अगर कोई काम सही टाइम पे हो जाए ना तो अच्छा होता है, तो इसलिए अब तेरे लिए लड़का तो देखना ही पड़ेगा ना। पर क्यों? मुझे पता है कि तू यही कहेगी ना कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। तो बेटा ऐसा है कि वहां अगर रजिस्टर करवाएंगे तो ऐसा तो है नहीं कि आज नाम रजिस्टर करवाए और परसों तेरी शादी हो जाएगी। अरे अच्छे रिश्ते देखने के लिए, अच्छा घर देखने के लिए टाइम तो लगता ही है ना, और 2-4 रिश्ते तो हमें देखने ही पड़ेंगे ना। तो आने वाले शनिवार को मैं सोच रहा था कि शाम को 4 बजे तुझे टाइम तो मिलेगा ना ऑफिस से? बताओ। तो फिर हम शनिवार को 4 बजे चलते हैं। अब तू बता, तू क्या कह रही थी? कुछ नहीं, मुझे तो कुछ नहीं कहना, पर विक्रम सर को आपसे बात करनी है। वो मिलना चाहते हैं आपसे। विक्रम सर? उन्हें मेरे साथ क्या बात करनी है? ये तो उनको ही पता होगा ना पापा जी। ओके मम्मी जी, ओके पापा जी, मैं जा रही हूँ। तुम्हारे लिए गर्मा गर्म कॉफी हाजिर है। ऐसे मत करो सर। क्यों, मैंने कुछ गलत किया? सर अभी तो मायरा मैम इतनी ऑकवर्ड बातें कर रही थी और अब आप ऐसी बातें कर रहे हो। वेल, थैंक यू फॉर कंपेयरिंग मी विद मायरा। भाई मेरा इतना भी हक नहीं बनता कि मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आऊं? कम ऑन। पर सर आप तो इस कंपनी के मालिक हो। तुम भी तो गुरसिमरन फैब्रिक्स डिपार्टमेंट की हेड हो, कोई नई एम्प्लॉय तो नहीं हो ना जिसने 2-4 दिन पहले ज्वाइन किया हो? पर सर इस ऑफिस में तो बहुत सारे सीनियर लोग हैं और मायरा मैम तो मेरे से काफी सीनियर है। मायरा जो भी कहती है उसे कहने दो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सर मायरा मैम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। अब तो वो तो क्या नैना, तुमने प्यार किया है। प्यार किया तो फिर थोड़ी तो मुश्किलें सहनी पड़ेगी। प्यार के लिए तो मैं कुछ भी सह सकती हूँ। That's the spirit। भाई वो लव स्टोरी क्या जिसमें कोई विलन नहीं हो? जी सर, वैसे भी ना मूवीज में अगर विलन ना हो तो कोई मूवी देखता ही नहीं। एग्जैक्टली हमारी लव स्टोरी में 2 विलन हैं, एक अमरीश पुरी तुम्हारे पापा जी एक ऑफिस में मायरा। पर सर मुझे ना थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है। I mean, मायरा मैम मुझसे कितनी एक्सपीरियंस्ड है और मैं उनके सामने कुछ भी नहीं। अब तो वो तो क्या एटीट्यूड दिखाती है तुम्हें? तुम एक काम करो, तुम भी उसे एटीट्यूड दिखाओ, उसे सॉलिड एटीट्यूड दिखाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, ठीक है? ओके सर। बहुत टेस्टी कॉफी है। मैंने बनाई ना। ये लो गुलाटी जी, चाय पियो और खुश हो जाओ। और ना ज्यादा दिमाग पर बोझ मत रखा करो नैना का। वो जवान बेटी घर पे बैठी है, फिक्र तो होगी ही ना। पंडित जी ने कहा है फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। पंडित जी ने कहा? हाँ जी, पंडित जी ने नैना की कुंडली के बारे में बताया है। उन्होंने भविष्य के बारे में ऐसी कौन सी अच्छी बात बता दी कि आपसे खुशी बर्दाश्त ही नहीं हो रही? हाँ जी, उन्होंने कहा है कि नैना के साथ जो भी होगा वो सब अच्छा अच्छा ही होगा। और बाकी तो मैं आपसे कुछ भी नहीं पूछूंगा, बस इतना बताओ कि शादी के बारे में कोई बात की उन्होंने? हाँ जी, उन्होंने कहा है कि नैना की शादी जिस भी इंसान से होगी ग अक्षर से उसका नाम शुरू होता होगा। ग मतलब जी? हाँ जी, अब ये बात तो आप छोड़िए, आने वाले 3 महीनों के अंदर अंदर हमारी नैना की शादी हो जाएगी। अब तो आपके दिमाग से बोझ हट गया ना? तो ऐसे ही किसी के कहने से किसी का बोझ उतर जाता है क्या? पंडित जी ने कहा है ना गुलाटी जी। ओहो, जैसे पंडित जी ने कहा है वैसे ही जोगिन ने भी तो कहा था, पर हुआ कुछ? बल्कि जोगन ने जो कुछ भी कहा था उसका उल्टा ही हुआ ना। हाय रब्बा, आप भी ना कोई भी बात पकड़कर बैठ जाते हो। उस जोगन की बात को छोड़िए, पंडित जी ने कहा है और पंडित जी ना बहुत ही पहुँचे हुए हैं। वो जो भी बात अपनी जुबान से निकालते हैं ना वो सच हो ही जाती है। हमेशा सच्ची होती है ना? पक्की बात है? हाँ जी। तो और क्या कहा उन्होंने?
पंडित जी ने कहा है कि चैत्र का महीना चल रहा है और जो पिछले जन्म का फल है ना, वो इसी जन्म में इसी महीने में हमें मिलकर रहेगा। तो उसके साथ क्या होगा किरण जी? उसके बाद तो नैना का बहुत जल्दी ब्याह हो जाएगा और उसे बहुत बड़ा लाभ भी होगा। धन लाभ होगा? और मुझे तो नहीं लगता। अरे नैना तो सपने से डरकर भी उठ जाती है। नैना की वो बात भी की थी मैंने पंडित जी से। पंडित जी ने कहा उसे जो बुरे सपने आते हैं ना, उसमें से भी जरूर कोई अच्छा ही रास्ता निकलेगा। बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। कह रहे थे आपकी बेटी बहुत अच्छी है। तो गुलाटी जी, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है और दिमाग पर कोई बोझ भी नहीं लेना है। हमारी नैना बहुत अच्छी है। चलो अब चाय पी लो। नैना, आज बहुत ज्यादा ही बिजी हो तुम। गुड मॉर्निंग मैम। अब इतनी मेहनत क्यों? I mean, अब इतना काम करने की क्या जरूरत? तुम्हें जो चाहिए था वो तो आसानी से मिल गया ना, तो ये काम का नाटक क्यों कर रही हो? काम तो हम जैसे लोगों को करना चाहिए, क्योंकि हमें तो फिर भी कुछ मिलेगा ना अगर हम काम करेंगे। और हम जैसे लोग अपना काम करने के बाद मिस्टर कपूर को हर दिन टाइम से मेडिसिन देने का भी काम करते हैं। हमारी लव स्टोरी में 2 विलन हैं। एक अमरीश पुरी तुम्हारे पापा जी एक ऑफिस में मायरा। वो तो क्या एटीट्यूड दिखाती है तुम्हें। तुम एक काम करो, तुम भी उसे एटीट्यूड दिखाओ, उसे सॉलिड एटीट्यूड दिखाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं। हाँ मैम, ओके। मायरा मैडम, यस नैना, कोई काम? जल्दी बताओ, मुझे मिस्टर कपूर के लिए मेडिसिन लेकर जाना है। उनकी मेडिसिन लेने का टाइम हो गया है। मैं भी आपको यही बताने आई थी कि सर की मेडिसिन्स आज के बाद मैं लेकर जाऊंगी। व्हाट? जी मैडम, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना यहाँ। वैसे आज आपने मुझे मैडम क्यों नहीं कहा? क्यों? सर सामने रहेंगे सिर्फ तभी मैडम कहोगी? एक्सक्यूज मी। मैं कम इन सर? एक्सक्यूज मी सर। विक्रम सर तो यहाँ है ही नहीं। मुझे इधर ही वेट करना पड़ेगा।
वाह सर, कितने यंग लग रहे हैं इस फोटो में। वैसे तो अभी भी उतने ही यंग है, पर सर ने इतनी यंग एज में कितना कुछ अचीव किया है, सब कुछ। हाँ जी, एप्लीकेशन दे दी है मैंने, तुम्हारा काम हो जाएगा। या आई विल डू दैट। या नैना, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ठीक तो ना? हाँ जी सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपके लिए मेडिसिन लेकर आई थी। पहले ही आप बहुत लेट हो गए हो, खाइए अपनी मेडिसिन। तुम आज लेकर आई? हाउ कम? सर आज के बाद ना मैं ही आपकी मेडिसिन लेकर आऊंगी। ओके, दैट्स नाइस, बट हाउ कम? आपको पता है मैं बाहर ना इससे भी अच्छे तरीके से बोलकर आई हूँ। क्या? मैं मायरा मैम को ना बहुत ही एटीट्यूड से बोलकर आई हूँ, सेम बात। पर सच बताऊं, मैंने पहली बार उनसे ऐसे बात की। बात करके डर लगता है? सच बताऊं, थोड़ा थोड़ा लग रहा था। इसका मतलब तुमने अपने डर को ओवरकम किया है, बट हाउ? सर जैसे आपने बताया था उसी तरह। तुमने मेरी बात मानी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सर मैं आपकी बात कैसे नहीं मानती? आपकी बात मानने से तो मुझे ताकत मिलती है। आई फील स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। तुम्हें ताकत मेरी बातों से नहीं, हमारे प्यार से मिलता है। ये प्यार की ताकत है, इसलिए आज तुमने अपने नेचर के खिलाफ जाकर कुछ किया है। हो गई आपकी फिल्मी बातें। वैसे एक बात बताऊं सर, आपके मुंह से ना ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। दवाई खा ली, अब मैं काम कर लूं? हाँ जी सर। मैं जाऊं? जी हाँ, जाओ, मुझे काम करने दो। हाँ जी मैडम जी। आई डोंट थिंक कि हमारा काम बनेगा किशन जी। पर मैडम जी आप तो कह रही थी कि ये प्लान काम करेगा। काम तो करेगी, पर अगर यही काम जल्दी हुआ तो? जल्दी हुआ तो क्या मतलब मैडम जी? किशन जी, हमारे पास इस वक्त बस एक ही मोहरा है, और वो है गुलाटी जी। राइट। और हमारा काम तभी बनेगा जब हम गुलाटी के दिमाग में डर भर देंगे। फोटोग्राफ्स आपके पास ही है ना किशन जी? हाँ जी हाँ जी, फोटो तो मैं कभी इधर उधर होने ही नहीं देता। गुड। तो अब हमें गुलाटी के मन में डर पैदा करना होगा, वो डर जिसकी वजह से वो हर वक्त एक ही बात सोचता रहता है, लोग क्या क्या कहेंगे, लोग क्या क्या सोचेंगे। और वो डर तभी बढ़ेगा जब उसको सारी राम कहानी पता लग जाएगी तो। एग्जैक्टली। गुलाटी को लोगों के बोलने से डर लगता है, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिसकी वजह से लोग नैना के बारे में उल्टा सीधा बोले, फिर आएगा असली मजा। और वैसे भी तो सारे मोहल्ले वाले इसे कहते ही हैं, बहुत ही सीधा। आप भी मानते हैं ना इस बात को? ओ मैडम जी, दुनिया के लिए तो सभी सीधे ही होते हैं, लेकिन अपने घर सभी होशियार होते हैं। बस फिर हमें लोगों का ओपिनियन बदलना होगा। कुछ ऐसा करना ही पड़ेगा जिससे लोगों का ये ओपिनियन बदल जाए। ओ मैडम जी, जितना मेरा तजुर्बा है ना, मुझे तो यही पता है कि लोग कानों के बड़े कच्चे होते हैं। कान के कच्चे? मैं कुछ समझी नहीं किशन जी। अरे इसमें भी समझने वाली क्या बात है मैडम जी, ये तो बड़ा सीधा सा हिसाब है। लोगों के कानों में बस बात पड़नी चाहिए, वो भी मिर्च मसाला लगाकर। हाँ, लेकिन उससे क्या होगा किशन जी? ओ मैडम जी, ये मिडिल क्लास लोगों के पास और तो कुछ होता नहीं है,
बस थोड़ी सी मान मर्यादा होती है और बस उसी मान मर्यादा को तोड़नी है गुलाटी की। बस फिर हमें कुछ ऐसा करना ही होगा जिससे लोग नैना के कैरेक्टर के बारे में बोलें। अब करेंगे मैडम जी, जरूर करेंगे, आप देखते जाओ बस। पर मैडम जी मेरा भी ख्याल रखिएगा। अब आपको क्या चाहिए किशन जी? लो, इतनी जल्दी भूल गई? ओ मैडम जी, मुझे ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर, वो भी कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के। किशन जी, आपका काम भी हो जाएगा, पहले आप मेरा काम तो कीजिए। आपका काम तो हो गया मैडम जी, समझो। ठीक है जी। टू डेज, सिर्फ 2 दिन में ना। तैयार रहो। भाई सिद्धू साहब, मुंह मीठा करो, स्पेशल मिठाई है, चंडीगढ़ से मंगाई है मैंने। भाई मैं तो जब भी चंडीगढ़ जाता हूँ ना, 2-4 डब्बे तो लेकर ही आता हूँ। भाई लोगों को खिलाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अपने पड़ोसी है ना वो गुलाटी जी, उनके साथ तो मेरी बात भी हो चुकी है कि भाई नैना की शादी की मिठाइयों की सारी जिम्मेदारी मेरी। ये आप क्या बात कर रहे हो किशन जी? नैना की शादी उन्होंने पक्की कर दी है? अभी पता नहीं है कि शादी पक्की हुई है कि नहीं, लेकिन बात मुझे गड़बड़ ही लग रही है। भाई अब आप बताइए सिद्धू साहब, भाई कौन सी लड़की अपने से 20-22 साल बड़े लड़के के साथ चक्कर चलाती है? भाई दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है जी। पर किशन जी, इसमें क्या तरक्की हुई? अपनी उम्र से बड़े बंदे के साथ रिश्ता? मैं तो अपनी बेटी को घर से बाहर ही निकाल दूं अगर ऐसी बात करे तो। भाई अब क्या कर सकते हैं, अगर 20 साल की लड़की को 40 साल के बंदे के साथ प्यार हो जाए तो कोई क्या करेगा? हाँ जी। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, बकवास है सब। अब कोई क्या करे भल्ला साहब, आजकल लड़कियां कम जिद्दी हैं क्या? आगे पीछे कुछ देखती ही कहाँ है। अरे नहीं नहीं गुरदीप बहन, भाई विक्रमजीत जी का तो उस परिवार के साथ बहुत जमता है। हाँ। आजकल कहाँ मिलते हैं ऐसे लड़के? हाँ जी, वो विक्रमजीत ना नैना की फिक्र भी बहुत करता है, मैंने तो खुद ही देखा है। किशन जी, ये कोई बात नहीं हुई, अच्छा नहीं लगता ना इस तरह। बताइए, हमें तो पता ही है ना सब, ऐसी कौन सी बात है जो हमें नहीं पता? वो बंदा बार बार नैना को घर छोड़ने आता है और इधर ही रहता है, और नैना कोई बच्ची थोड़ी ना है। ओ जी, बच्ची तो है ही, वो 20 साल छोटी है उससे। सही कह रहे हो। लो जी, मुंह मीठा करो जी, ये लो। तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर मेरा दिमाग पूरी तरह से खराब कर रखा है। पर मम्मी जी, मैंने आपको क्या कहा? मैं तो पापा जी के बारे में पूछ रही हूँ, कुछ कहा उन्होंने आपसे? क्या बताएंगे पापा जी, तुम दोनों बाप बेटी ने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया है और लुका छुपी का खेल खेल रहे हो दोनों मेरे साथ। हम कौन सी लुका छुपी खेल रहे हैं? लुका छुपी का खेल नहीं तो और क्या कर रहे हो? तुम दोनों का बर्ताव ही मुझे समझ में नहीं आता, ऊपर से जो भी घर में आता है मेरे सर पर ही मारता है। मम्मी जी, आपको पापा जी का बिहेवियर बदला बदला नहीं लग रहा है? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है वो क्या कर रहे हैं। सच में तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा जी के बारे में? अगर मुझे पता होता तो मैं आपको बताती ना। अगर पता नहीं लग रहा है ना तो फिर याद कर और दिमाग को उस तरफ लगा। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं मम्मी जी। 5वीं क्लास में पढ़ती थी तू और तेरा रिपोर्ट कार्ड आया था और तेरे नंबर कम आए थे। हाँ जी मम्मी जी, पापा जी तो मुझसे बहुत गुस्सा हो गए थे। लेकिन क्यों गुस्सा हुए थे ये पता है ना तुझे? क्यों गुस्सा हुए थे? तेरे नंबर कम आए थे इसलिए नहीं, फिर? क्योंकि तूने उनसे अपना रिपोर्ट कार्ड छुपा कर रखा था। हाँ, याद आया मुझे, यही बात हुई थी। तेरे पापा जी को ना ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि तू उनसे कोई बात छुपा कर रखे। हाँ जी मम्मी जी, जब आपने भी वो चेक वाली बात छुपाई थी तब भी उनको कितना गुस्सा आया था। और वही तो, यही तुझे कह रही हूँ कि तेरे पापा जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कुछ छुपाया जाए उनसे। अगर तेरे दिल में कोई भी बात है ना तो तू बता दे उनसे। मैं तुझसे ही कह रही हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कुछ नहीं छुपा रही, किसी से भी नहीं छुपा रही। सच सच बताना पुत्र,
मैं तुझे बार बार यही बात कह रही हूँ कि तेरे पापा जी को ऐसी बात पसंद नहीं आती जो उनसे छुपाई जाए। देख, तू उनकी लाडली है, अगर उनसे कोई बात छुपा ली ना तो उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और अंदर ही अंदर वो बात उन्हें खा जाएगी और उनकी ऐसी हालत देख कर ना मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होगा पुत्र। अच्छा मम्मी जी, मैं चलती हूँ। भला भाई साहब। अरे गुलाटी जी, सत श्री अकाल जी। आओ आओ, बैठो। ओ, ये अच्छा हुआ कि आप घर पर ही मिल गए। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आप चले गए हैं जलंधर। हाँ जी, बस जाने ही वाला था, अभी 1 घंटे में निकलना है। ये तो अच्छा है कि मैं टाइम पर आ गया। ये अपनी अमानत पकड़िए। अच्छा, ले आए आप साड़ियाँ? आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। ओ मेहरबानी कैसी भला साहब, अरे इसमें तो मेरा ही फायदा है अपना, हमारी दुकान का माल जो बिक रहा है। ओ सुनती हो मैडम जी, गुलाटी जी साड़ियाँ लेके आए हैं। गुलाटी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उस दिन जब मैं आपकी दुकान पे आया था, मैंने देखा कि मेरी पर्स घर पे ही रह गई। भला साहब, आप उस दिन दुकान पर आए तो मैंने तो आपको तभी कह दिया था कि आप साड़ियाँ ले जाइए, पैसे फिर आ जाएंगे। आप कौन सा भागे जा रहे हो मेरे लिए? गुलाटी जी, आपकी बात तो सही है, लेकिन ये अच्छा तो नहीं लगता ना। लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुलाटी जी। नमस्ते गुलाटी जी। सत श्री अकाल भाभी जी। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। ये जो लाल वाली साड़ी है ना, अपनी भाभी के लिए पसंद की थी मैंने, आज ही लेके जानी है उनके लिए। मैं तो भाभी जी आपकी अमानत लेकर आया हूँ। अब इसमें से आप चाहे लाल साड़ी दीजिए या गुलाबी साड़ी दीजिए या फिर तीनों ही दे दीजिए। अरे आपकी तो करीब की रिश्तेदारी है, कोई दूर की तो है नहीं जो आप इतना सोच रही हैं। वो तो ठीक है, वैसे गुलाटी जी आपको ना ये सब काम करते हुए अच्छा नहीं लगता? क्यों भाई, काम करने में क्या बुराई है? और नहीं तो क्या बंदा वेला रहेगा? तो और क्या, अब आप दुकान में नौकरी करते हुए भला अच्छे लगते हो क्या? भाभी जी कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं नौकरी नहीं करूँगा, लेकिन क्यों भाई, मैं नौकरी करूँगा तभी तो अपने परिवार को पाल पाऊंगा। क्या बात करते हो भाई साहब, जैसा नैना ने बिजनेसमैन फंसाया हुआ है वो तो आपके जैसे 20 परिवार पाल दे। अरे ये कैसी बातें कर रही हैं आप नैना के बारे में? देखो पाजी, मानता हूँ आपको बुरा लगा, लेकिन हम अकेले नहीं है जो ये सब कह रहे हैं। और क्या, सारे मोहल्ले में बात उठ गई है। और नहीं तो क्या, जहाँ मन होता है अपनी बेटी का सौदा वहाँ कर देता है। ओ आप ये कैसी बकवास कर रहे हो भल्ला साहब? गुलाटी जी, मुंह संभाल कर बात करो। नहीं, ऐसे कैसे आप इनका गला पकड़ रहे हो? हाँ, जो वो बातें करते हैं मोहल्ले में उनको पकड़ो जाके। और लोग गलत भी क्या ही बोल रहे हैं, सब कुछ तो सही बोल रहे हैं। और अगर आपसे नहीं सुना जाता ना तो अपनी आँखें और कान बंद कर लीजिए और घर में बैठ जाइए। और नहीं तो क्या,